गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज क्लास 12। हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इससे प्रीवियस क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में बेटा स्टाफिंग का मीनिंग और स्टाफिंग के फीचर्स डिस्कस किए थे। स्टाफिंग क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है बेटा? देखिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग क्या है बेटा? मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। विदाउट स्टाफिंग वी नॉट वर्क, हम वर्क नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए इट हेल्प्स इन अचीविंग हायर परफॉर्मेंस by placing the right person on the right job, by the right person and the right job। समझ में आ रहा है आप सभी को? राइट पर्सन और राइट जॉब का मतलब क्या है? देखिए समझिए, एक पर्सन है रमेश, उसने क्वालिफिकेशन है बेटा उसका बेसिक एमबीए फाइनेंस से, वो प्रीवियसली वर्क कर चुका है एबीसी लिमिटेड में एज ए मैनेजर, ठीक है। अब यहां बात आ रही है राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। समझ आ रहा है? राइट पर्सन ऑन राइट जॉब क्या मतलब हो गया इसका? फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पे किसको अप्लाई करेंगे हम? जिसने एमबीए किया हो फाइनेंस में, क्लियर है। हम एचआर वाले पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? क्या कह रहा हूं? अगेन देखिए बेटा, रमेश पर्सन है, उसका प्रीवियस बैकग्राउंड है, बेसिक क्वालिफिकेशन उसका प्रोफेशनल एमबीए फाइनेंस, और आपके डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट निकले हुए हैं, एचआर में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, प्रोडक्शन में भी, ठीक है। 4 डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट निकले हुए हैं। तो इन दैट केस स्टाफिंग क्या हेल्प करेगा आपके लिए? स्टाफिंग हेल्प करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि रमेश किस कैटेगरी का पर्सन है, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके हिसाब से उसका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे? रमेश को राइट जॉब मिल जाएगी, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। तो देखिए क्या लिखा हमने, रमेश क्या है? एमबी फाइनेंस है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब उसको क्या अपॉइंट कर रहे हैं? अपॉइंट कर रहे हैं अपन एज फाइनेंस मैनेजर। समझ आ रहा है सभी का? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बेटा आपका एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। अब आप नोटिस कर रहे होंगे डे बाय डे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है बेटा? अपग्रेडेशन हो रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब एम्प्लॉय को क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग क्या किया जाएगा बेटा? उसको अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड कैसे किया जाएगा? उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। उसको सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग नॉलेज दी जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको सिखाई जाएगी उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कि वो सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके कहाँ का हो रहा है? एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। देखिए आप आज के डे में क्या हो रहा है? रोबोट यूज हो रहा है, रोबोट यूज हो रहा है कहां पे? मेडिकल साइंस में। रोबोट कहां यूज हो रहा है? मेडिकल साइंस में। ऐसे ही बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स आ गए हैं,
आप देखिए किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में चले जाइए, फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो वहां क्या कर रहा है, मान लीजिए आप मारुति सुजुकी के प्लांट में चले जाइए, वहां देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जो रोबोट्स हैं वो कार के मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। और कुछ बेसिक फंक्शन या जो बेसिक नीड पड़ेगी वहां पर कौन करेगा, एम्प्लॉय करेगा। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? थर्ड पॉइंट है आपका ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कैसे करेंगे, जब हम उसका रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट करने के बाद क्या किया जाता है, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन करने के बाद उसको क्या की जाएगी बेटा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज दी उसको, या फाइनेंस सॉफ्टवेयर नॉलेज, इसमें क्या किया जाएगा, आपका SAP, ERP, समझ आ रही है आपको बात? तो उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग फाइनेंस सॉफ्टवेयर नॉलेज दे रहे हैं, SAP ERP या मार्केटिंग की नॉलेज दे रहे हैं, क्लाउड कंपाउंडिंग। तो ये सारे के बेसिक सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टर द ट्रेनिंग क्या करते हैं, उनको उस पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है और फिर उनकी परफॉर्मेंस पे क्या करता है, पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। कैसा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि बेटा वो उस सॉफ्टवेयर की ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं। आप देखिए, अगर आपको किसी कीवर्ड पे जाना है, आप मान लीजिए आप CBSE की वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, टाइप किया आपने गूगल में, ठीक है, जब गूगल में टाइप करते हो तो फर्स्ट पेज खुलता है, ठीक है, और आप उस फर्स्ट पेज पे ही विजिट करते हो और आप क्या करते हो, सेकंड या थर्ड पेज पे जाना पसंद नहीं करते हो, सेकंड या थर्ड पेज पे जाना पसंद नहीं करते हो। तो उस केस में क्या हो रहा है बेटा, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो वहां कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ऐसे ही वहां टेक्नोलॉजी यूज हो रही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या हो गया, SEO। क्लियर है? ये किसका पार्ट हो गया बेटा, आपका डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हो गया। समझ में आया आपको कि आप फर्स्ट पेज पे विजिट कैसे कर पाते हैं? क्लियर है? अगेन नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को कैसे डेवलप करेंगे, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के, उनको मोटिवेट करके, कुछ इंसेंटिव्स देके। जब वो टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो उनके अंदर से पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। क्या आती है? पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होते हैं अपने टास्क के रिगार्डिंग। तो ये सारे क्या है, उनको मोटिवेट करने के तरीके हैं। किसको? एम्प्लॉय को। देखिए तो हमने क्या बोला था, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को डेवलपमेंट कैसे करें? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल में कैसे डेवलप करेंगे समझा हमने। नेक्स्ट आपको टू मोटिवेट ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर बेटर परफॉर्मेंस। उनको क्या कर दिया हमने? मोटिवेट कर दिया। ठीक है, मोटिवेट करने के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बोल दिया हमने उनको कि अगर आपका आउटपुट 100 यूनिट से अबव जाता है, मान लीजिए उनको टारगेट दिया पर डे 100 यूनिट बनाना, अगर 100 से 120 के बीच जाता है तो आपको 5% का इंसेंटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? 5% का। तो वो क्या है, एक तरीका है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, उस कार्य के प्रति उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। समझ आ रहा है? टू बिल्ड हायर एम्प्लॉय मोरल मीन्स जो उनका मोरल है, डिसिप्लिन है, कैरेक्टर है, उसको क्या किया जाए?
उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। तो यहाँ एक वर्ड आता है बेटा CSR, वर्ड आता है वर्क प्लेस पे वर्क प्लेस एक वर्ड आता है। वर्क प्लेस पे क्या करते हैं, एथिक्स का यूज करते हैं। एथिक्स क्या यूज करते हैं, एथिक्स का यूज करते हैं। एथिक्स क्या होती है, आपको नॉर्म्स सिखाते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपका वर्किंग पैटर्न्स क्या होगा, अपोजिट सिचुएशंस में आपको वर्क कैसे करना है, और आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे रखोगे। क्लियर है। ऐसे यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका CSR, देखिए वर्ड आता है बेटा आपका एक CSR, CSR का मतलब होता है, देखिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हो तो आपको CSR के प्रिंसिपल्स सिखाए जाएंगे। हाई मोरालिटी को बनाए रखने के लिए आपको कोई टास्क दे दिया, तो आपको क्या बना दिया, रेस्पॉन्सिबल बना दिया, आपकी ड्यूटी बन गई है। ठीक है, आप टास्क को कंप्लीट नहीं करते हो, आपकी प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या हो गया, आप अकाउंटेबल हो गए। क्या हो गए बेटा, अकाउंटेबल हो गए। अकाउंटेबल में क्या करोगे, आप उस टास्क के रिगार्डिंग जवाबदेही हो गए। मीन्स अगर आप कोई भी प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हो या इशू आ रहा है अपना वर्क कंप्लीट करने में, तो आप जवाबदेही हो, आप बताओगे। ठीक है। ऐसे एक थीम आती है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा, तो ये भी क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को, आपके कैरेक्टर को हाई लेवल पे मोरालिटी बूस्ट करने के लिए। 6 सिग्मा में क्या होता है बेटा, 6 सिग्मा में ये होता है कि आपको अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग आप अपॉइंट किए जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसमें डिफॉल्ट होना चाहिए 0.0001%। 0.00001% मीन्स क्या, 6 सिग्मा की थीम क्या है, जीरो डिफॉल्टर। आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप जीरो डिफॉल्टर हो अगर आपने उस प्रोडक्शन प्रोसेस को फुल फ्लैश कंप्लीट किया है। अदरवाइज क्या होगा, जीरो टॉलरेंस होगा, आपकी कुछ भी बात नहीं सुनी जाएगी। क्लियर समझ लो सभी को यहाँ तक। तो हमने बेटा इसके 6 पॉइंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट है, इट हेल्प्स इन अचीविंग हायर परफॉर्मेंस बाय द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। क्लियर है। मीन्स फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट निकली है तो उस पर नहीं कि मार्केटिंग वाले बंदे को पॉइंट कर देंगे, HR वाले बंदे को पॉइंट कर देंगे, या प्रोडक्शन वाले पर्सन को पॉइंट कर देंगे। समझ आ रही है आपको बात। ऐसे ही क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। आप देखिए आजकल मेडिकल साइंस में देखिए, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में देखिए, और रोबोट वर्क कर रहे हैं। क्या कौन वर्क कर रहा है बेटा, रोबोट वर्क कर रहा है। रोबोट क्या कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में सर्जरी कर रहे हैं। ऐसे आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जाइए, आप मारुति सुजुकी के प्लांट पे जाइए, वहां जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वहां देखिए कार का जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है 80% कौन कंप्लीट कर रहा है, रोबोट कंप्लीट कर रहा है। समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, रोबोट की। ऐसे ही ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल को अच्छे से यूज में लेना है। कैसे, देखिए हमने डिस्कस किया था इसको भी अर्लियर। क्या करेंगे उनका, जब उनका एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड करते हैं रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, सिलेक्शन के रिगार्डिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग,
उन पे मनी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो बेटा क्या हो रहा है, उनको नए फीचर्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम जब ट्रेनिंग मिलती है तो उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी नॉलेज क्या हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है। क्या हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है एम्प्लॉय नॉलेज। तो हमने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए थे, डिजिटल मार्केटिंग है ना। डिजिटल मार्केटिंग में हमने कंसेप्ट सीखा था एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप गूगल के फर्स्ट पेज पे सर्च करते हो, ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे सर्च करने के बाद आपने जो कीवर्ड डाला, तो उस कीवर्ड के लिए यहाँ पर कौन कर रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। क्लियर है। जैसे फाइनेंस के सॉफ्टवेयर सीखने हैं आपको, सैप सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर सीखने, क्लाउड कंपाउंडिंग। तो ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। इन सॉफ्टवेयर की जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसका बेस्ट यूज किया जाता है। समझ आ रही है आपको बात। अगेन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का इससे क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। और क्या होता है, बेस्ट यूज होता है। आफ्टर डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, आफ्टर द डेवलपमेंट बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। समझ आ रही है आपको बात। अगेन फिफ्थ पॉइंट है, टू मोटिवेट ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ह्यूमन रिसोर्सेज को या ह्यूमन कैपिटल को या मैन पावर को कैसे मोटिवेट रखें, तो मैंने आपको बताया था, इंसेंटिव देके, पर्क्स देके, कुछ लीव्स देके, या उनको कुछ ट्रिप दे दिया फैमिली का कि आप जाइए आउटसाइड विजिट करके आइए, अगर आप ये टारगेट अचीव कर लेते हो। तो इससे क्या बना था, एम्प्लॉय अच्छा वर्क करेगा, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट आपका, टू बिल्ड हायर एम्प्लॉय मॉरल। तो हमने इसमें प्रिंसिपल सीखा है एक सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हो गया आपका सीएसआर, एक एग्जांपल हो गया। क्या हो गया बेटा, ये एग्जांपल। आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपको सिखाया जाएगा, सीएसआर के प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे, सीएसआर के प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे। तो आपको बताया जाएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपकी अकाउंटेबिलिटी ये है। क्लियर है। तो ऐसे ही सिक्स सिग्मा में क्या होता है, जीरो डिफॉल्टर इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो हमने देखा 0.001% क्या है, ये जीरो डिफॉल्टर है। क्लियर है। तो एक बार ये पॉइंट्स नोट करिए आप सभी।